नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना में जो फिजिकल होता है, फिजिकल और मेडिकल के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि लाखों छात्र हर साल फिजिकल के लिए कंप्लीट होते हैं, एग्ज़ाम देके कई सारे एग्ज़ाम होते हैं भारतीय सेना के अंदर, तो उनको पास करके फिजिकल के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कई छात्रों को पता नहीं होता इसमें कि पूरा फिजिकल का सिस्टम है वो क्या रहेगा भाई, कि A to Z पूरी जानकारी। तो दोस्तों कई को पता नहीं होता और उन्हें बाहर कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी आज A to Z पूरी जानकारी जानेंगे भाई, क्या सिस्टम रहता है इसका मेडिकल का और फिजिकल का। तो किन किन कारणों की वजह से स्टूडेंटों को बाहर कर दिया जाता है भाई। इतनी कठिन परीक्षा होती है, इसकी पहले ही बहुत कठिन है इसमें जॉब करना, लेकिन फिर भी हम कैसे तैसे करके टेस्ट पास किया। टेस्ट पास करने के बाद में हमारा फिजिकल आता है, फिजिकल के बाद में ही मेडिकल आता है। तो दोस्तों पहले इसके बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं भाई, क्या क्या पूरा सिस्टम रहता है इसके बारे में, जो हम बाहर नहीं हुए और बिल्कुल हमारा सिलेक्शन पक्का होना चाहिए फिजिकल और मेडिकल में। तो दोस्तों A to Z पूरी जानकारी आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम इसके हाइट के बारे में। तो हाइट दोस्तों इसकी 157 सेंटीमीटर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 157 सेंटीमीटर होती है, कम से कम 152 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों ये आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इससे हाइट से आपकी कम है हाइट तो आप उसके लिए रिजेक्ट कर दिए जाओगे। इसलिए अपनी हाइट कंप्लीट पहले ही आप बराबर देख लेना कि भाई मेरी हाइट इसके बराबर है या नहीं है, मैं कंप्लीट हूँ या नहीं हूँ। सीना की बात करेंगे दोस्तों, सीना हमारा 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद में 5% एक्स्ट्रा बढ़ना चाहिए, +5। तो दोस्तों इतना हमारा 82-83 रहना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम होने पर आपका नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सीना और हाइट की। तो दोस्तों आपको पता है कि फिजिकल में हर वैकेंसी के अंदर दौड़ होती है, कि दौड़ कम से कम आपको पता है कि 3 से लेके 5-6 किलोमीटर तक दौड़ होती है। तो दौड़ का दोस्तों 20 से 25 मिनट आपको टाइम मिलता है। तो कंप्लीट दौड़ रनिंग सबको आती है, ऐसी बात नहीं है किसी को नहीं आती, रनिंग सब पे आती। तो आप रनिंग कंप्लीट रखना, ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अब आगे जो स्टेप आते हैं उनके बारे में बात करते हैं भाई, और क्या क्या ज़रूरी पॉइंट है जो हमें फॉलो करने हैं। तो दोस्तों A to Z जानकारी के बारे में बात करेंगे। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि बार बार ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए नहीं लाता हूँ, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है वीडियो इसलिए लेके आया हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसी वीडियो मैंने कभी निकाली नहीं है। ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो दोस्तों आपकी जो आई है ये कंप्लीट रेडी होनी चाहिए। आपको पता है कि जो हमारी भर्ती होती है भारतीय सेना के अंदर, उसमें दोस्तों आपको पता है कि आई कंटेंट हमारा क्लियर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार हमें सामने कोई व्यक्ति खड़ा है या फिर हमसे चूक हो जाती है, हम देख नहीं पाते। तो बिल्कुल आपकी आंखों की जांच में अगर थोड़ी सी भी कोई कमी आ गई तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नहीं, आपको पता है कि सीमा पे 24 घंटे हमें आई काम आती है और कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। आई से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इधर आ रहा है, कौन जा रहा है। कि आपको पता है कि कोई आपके सामने से निकल जाए, आपको पता नहीं, फिर आप पे आक्रमण कर दे। इसलिए आई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। और रंग पहचानने की जो आपकी क्षमता है वो सामान्य होनी चाहिए, इस बात का भी आप ख्याल रखना। अब इससे बाद में आता है दोस्तों हमारा बॉडी, जो शरीर है वो कंप्लीट परफेक्ट होना चाहिए, कहीं पे भी आपका कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि बॉडी आपकी बिल्कुल जो हड्डियाँ है वो भी मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी कोई हड्डी टूट रही है या कोई फ्रैक्चर है तो उसमें दिक्कत आ जाएगी दोस्तों। आपको मेडिकल जो टेस्ट होगा उसमें आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट रखनी है A to Z दोस्तों। छोटी छोटी बीमारी क्या है कि फिर बड़ी बनती जाती है। अगर आपकी कोई बीमारी है तो आप उससे चेकअप करवाओ भर्ती होने से पहले, क्योंकि आपको पता है कि जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको निकाल दिया जाएगा। इससे पहले कि आप एग्ज़ाम देने से पहले अपने शरीर को फिट करो, उसके बाद में ही एग्ज़ाम देने पहुँचो। जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपका मेडिकल में रुकावट, फिजिकल मेडिकल में रुकावट नहीं आएगी। एक खासकर बात दोस्तों, आजकल क्या कि टैटू का क्रेज़ काफ़ी चल रहा है। आपको पता होगा कि हर लड़कियाँ टैटू बनवाते हैं, या तो हाथ में यहाँ बनवाते हैं या फिर हाथ में, नेक में, इधर उधर बनवा लेते। तो दोस्तों आपको पता है कि टैटू पर बिल्कुल रोक है। अगर आपके पास में टैटू है शरीर के यहाँ अंदर तक तो चल जाएगा, लेकिन हाथों पे इधर बाहर नहीं होना चाहिए। पैर पे, मुंह पे, यहाँ पे नेक पे, इस तरह की जगह पे आप टैटू कभी भी ना बनवाए, क्योंकि टैटू इसकी पॉलिसी के खिलाफ है। भाई जिसके पास टैटू है उससे जॉब नहीं मिलेगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेडिकल में। इसलिए
आपको ध्यान रखना है, शायद फिजिकल में निकाल देंगे, इसलिए टैटू पर बिल्कुल पाबंद। अगर आपके पूरे शरीर पर टैटू फैल रहा है तो दोस्तों आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको सेना में भर्ती नहीं लिया जाएगा। इस बात का आप कंप्लीट ध्यान रखें। तो दोस्तों अगला आता है हमारे कि जो टीथ होते हैं, टीथ के बारे में 14 पॉइंट कम से कम होने चाहिए, 22 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके 14 पॉइंट आते हैं, 14 पॉइंट कम से कम रहते हैं, अगर 14 पॉइंटों से आप नीचे जाते हो तो आपको रिजेक्ट माना जाएगा। अगर 14 पॉइंट से ऊपर है, 22 पॉइंट तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सेलेक्ट हो। तो इस बात का ख्याल रखना। टीथ की भी देख लो आप, गणना होती है भारतीय सेना में, जो भी वैकेंसी आती है उनमें सभी में इसकी काउंटिंग होती है। तो इस बात का आप ख्याल रखना भाई कि हमारे टीथ की भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमें हमारे टीथ भी कंप्लीट रखने हैं। कई भाई क्या गुटखा खा के ऐसे कर देते जो किसी लायक नहीं छोड़ते, आपको पता होगा। तो दोस्तों मसूड़ों में भी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, पायरिया या फिर मसूड़ों से अगर आपके ब्लड आता है तो वो भी आपके रुकावट बन सकती है, आप रिजेक्ट करा सकती है आपके फिजिकल। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, मसूड़े भी कंप्लीट रखने हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कान नाक गला भी हमारा कंप्लीट होना चाहिए। जो हमारी सुनने की क्षमता है वो 6 मीटर तक कंप्लीट होनी चाहिए। मान लीजिए हमसे कोई व्यक्ति 6 मीटर दूर खड़ा है, यानी कि 18 फीट दूर खड़ा है, तो अगर वो 18 फीट से हमें आवाज़ लगाता है, भाई क्या कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, धीरे आवाज़ में बोल रहा है, अगर हमने कंप्लीट नहीं सुना तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सुनने की क्षमता हमारी 18 फीट तक कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके हम सेना में कंप्लीट है। और दोस्तों हमारी जो नाक है इसमें भी कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, अगर बीमारी है तो हम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। प्लस में हमारा गला है, गले में खराश वराश होती है ना, इस तरह की बीमारी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप स्वस्थ होने चाहिए, एकदम तंदुरुस्त। तो दोस्तों इन बातों का आपको ख्याल रखना है। कई छोटी छोटी बीमारियां हैं जो आपको रुकावट बन सकती है, रिजेक्ट करा सकती है फिजिकल से। तो इन छोटी मोटी बीमारियों को दोस्तों पहले आप मेडिकल टेस्ट कराओ, उसके बाद में सेना के अंदर जाया करो, क्योंकि कई भाई फिर वहाँ पे रोने लग जाते हैं, मेरे को फिजिकल में निकाल दिया, मेडिकल में निकाल दिया, क्योंकि आप बहुत परेशानी पाके तो वहाँ पे पहुँचते हो। आपको पता है पहले एग्ज़ाम की तैयारी करो, फिर एग्ज़ाम में बैठो, पास करो, उसके बाद में। तो दोस्तों ये सब परेशानी आपको ना भुगतनी पड़े, इस वजह से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारी जांच होती है, जांच बाकी पूरे शरीर की करवानी चाहिए, क्योंकि मेडिकल में सारे पूरे शरीर की जांच आती है। ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन हो गया, स्ट्रेस टेस्ट हो गया, दिल की धड़कन हो गई। तो दोस्तों ये सारी जाँचें हैं वो आपको कंप्लीट रखनी है ये जाँच, क्योंकि एक छोटी छोटी बीमारी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देती है, इसलिए ध्यान रखना। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों इन सभी जांचों को आपको कंप्लीट रखनी है। एक बार मैं कंप्लीट और बता देता हूँ भाई कि ये जांच बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन, शुगर लेवल, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस कंप्लीट होनी चाहिए। यूरिन टेस्ट में इंफेक्शन, डायबिटीज, प्रोटीन लेवल, चेस्ट एक्सरे, फेफड़ों की क्षमता, किसी तरह का संक्रमण या शरीर रोग नहीं होना चाहिए। दिल की धड़कन और सहन शक्ति की जांच कंप्लीट रखनी चाहिए, तभी आप भारतीय सेना से मतलब बाहर नहीं हो सकते। अगर ये आपके पास में कंप्लीट है तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो भारतीय सेना के लिए, फिजिकल मेडिकल के लिए। तो दोस्तों इसमें रिजेक्ट के भी 2 प्रकार है, एक तो है टेम्परेरी, एक है परमानेंट रिजेक्ट। तो दोस्तों इन दोनों को भी समझना जरूरी है कि भाई इसमें किस तरह से रिजेक्ट किया जाता है, कि हमें वापस मेडिकल के लिए लिया जाएगा। तो दोस्तों इसको और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि इसमें भी आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना छिपी हुई है। तो दोस्तों टेम्परेरी रिजेक्शन ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें अस्थायी बीमारी जैसे वजन कम, ज़्यादा चोट, खून की कमी के कारण रिजेक्ट किया जाता है। उन्हें 42 दिन के बाद दोबारा टेस्ट का मौका मिलता है। कई को क्या पता, आपको पता होगा कई को खून की बीमारी होती है या छोटी मोटी चोट होती है, उनको दोस्तों 42 दिन के अंदर वापस ले लिया जाता है। और अगर ज़्यादा बीमारी है तो फिर रिजेक्ट किया जाता है सीधा। अगर ऐसी कोई आपके समस्या है तो आपको 42 दिन बाद वापस ले लिया जाता है, मेडिकल कराया जाता है, जिसे बोला जाता है टेम्परेरी रिजेक्ट। एक आता है दोस्तों परमानेंट रिजेक्ट। परमानेंट रिजेक्ट में क्या होता है कि आपको हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर मेडिकल के लिए नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें गंभीर बीमारी जैसे हृदय रोग, किडनी की समस्या, स्थायी दृष्टि दोष या सुनने की समस्या पर अस्थायी अस्वीकृति दी जाती है, जिससे हमको सीधा रिजेक्ट किया जाता है, फिर हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों कंप्लीट ये रहेगा आपको मेडिकल फिजिकल का पूरा सिलेबस। भाई इस तरह से आपको तैयारी करनी है, ये चीज़ कंप्लीट रखनी है, तब जाके आप फिट माने जाओगे। फिर कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता भारतीय सेना में
फिजिकल मेडिकल के लिए तो एग्ज़ाम की मैं नहीं कह सकता, पर लेकिन इसमें आपको रोक नहीं सकता। अगर ये चीज़ आपने कंप्लीट परफेक्ट बना ली है तो दोस्तों आप सेना से बाहर नहीं किया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, धन्यवाद दोस्तों।